नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर योजना। बिहार की ये एक नई योजना लाई गई है जिसमें प्रशिक्षण केंद्र खोलकर आप लाखों रुपए कमाएंगे और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। और बिहार सरकार इसमें आपकी मदद भी कर रही है। तो 20 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार दे रही है बिहार सरकार। तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं और आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो ज़रूर करें। चलिए देखते हैं कैसे आवेदन करना है और क्या क्या आपको इसमें रिक्वायरमेंट रखी गई है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, सारी डिटेल देखेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे बिहार सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी जाती है। तो जल्दी से लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और भी जितनी योजनाएँ आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो खबर है दोस्तों हिंदुस्तान अखबार में छपी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 पेज नंबर 11 पटना शुक्रवार 11 दिसंबर 2020 को ये खबर छपी थी। यहाँ नीचे आएंगे तो देख सकते हैं परिवहन विभाग की ओर से ये नई योजना निकाली गई है। हर सफ़र का हम सफ़र, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के संस्थानों व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के रूप में इसे शुरू किया गया है, जिसमें देख सकते हैं जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीक आधारित मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की होगी स्थापना। नौसिखिया वाहन चालकों को मिलेगा कुशल वाहन चालन का प्रशिक्षण। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा जिसमें आप प्रशिक्षण केंद्र खोलकर आप भी कमा सकते हैं और सरकार इसमें मदद तो कर ही रही है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पे योजना का लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है आप देख सकते हैं। मैं आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है उद्देश्य, वाहन चालन के लिए इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण चालन प्रशिक्षण प्रदान करते हुए सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम करना, साथ साथ सुगम यातायात की व्यवस्था को कायम करना है। निजी क्षेत्र में इच्छुक संस्थानों व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो बिहार राज्य के आधुनिक तरीके से तकनीकी आधारित मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना कर उसका दीर्घकालिक संचालन करना चाहते हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। योजना का आयाम क्या होगा? तो योजना का आयाम जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि यह योजना निजी क्षेत्र के संस्थानों या फिर कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है जो राज्य मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हेतु इच्छुक एवं योग्य होंगे। यहाँ पे दिया गया है। और देखिए अनुदान की राशि जो दोस्तों दी गई है यहाँ पे देखिएगा। इस योजना के तहत वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हेतु कुल प्रकालित राशि का 50% या अधिकतम 20 लाख रुपये, ठीक है, अधिकतम 20 लाख रुपये दोनों में जो न्यूनतम होगा वह अनुदान आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो लागत होगी उसका 50% बिहार सरकार देगी या फिर 20 लाख रुपए आप ले सकते हैं। इसमें आवेदक की योग्यता क्या क्या है देखिएगा। आवेदक की योग्यता है आवेदक कोई व्यक्ति हो या फिर कोई कंपनी हो या फिर कोई फर्म हो या फिर कोई संस्थान हो, तीनों में से चारों में से कोई भी हो वो आवेदन कर सकता है। तो अगर आप आवेदक कोई भी व्यक्ति है जनरल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, संस्थान हो सकते हैं या कोई भी कंपनी वाले भी इसको खोल सकते हैं। उन्हें आवेदन तथा निम्नांकित कागजात समर्पित करने होंगे। जो इस प्रशिक्षण केंद्र को खोलना चाहते हैं उनको कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी देखिएगा। फर्स्ट में दिया गया है विहित प्रपत्र में आवेदन। ठीक है, विहित प्रपत्र में आवेदन को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। बस इसी टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। ये साइबर कैफ़े में ले जाइएगा इसको तो आपको बना देगा इसे हूबहू इसी टाइप का और इसे भर कर आपको जमा करना है। कहाँ करना है ये मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगा देखिएगा। तो यहाँ पर और क्या क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं। फर्स्ट में मैंने बता दिया आवेदन पत्र होगा और दूसरे में है विगत 3 वर्षों का दाखिल आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि। अगर आप आयकर दाता हैं तो आपको आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि छाया प्रति देनी होगी। और देखिए
तीसरे में पहचान पत्र स्वरूप व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड की छाया प्रति, कंपनी अगर आपका कंपनी है तो कंपनी का निबंधन द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र लगेगा, या फिर फर्म अगर आपका कोई फर्म है तो आप फर्म के रूप में निबंधन पत्र आपको देना होगा, या फिर कोई आपका संस्थान है तो संस्थान के रूप में निबंधन का साक्ष्य आपको देना होगा। चौथे में है जमीन स्वामित्व का साक्ष्य, यानी सीओ लेवल से आपका एलपीसी बना होना चाहिए। जिस जमीन पे आप आवेदन करना चाहते हैं उसका भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी होना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन जिस पे आप प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं वो ज़मीन अगर लीज पर लिए हुए हैं तो उसका लीज स्वरूप ली गई भूमि के लीज का एक इकरारनामा जो होता है वो आपको देना होगा, कम से कम 10 वर्षों के लिए वैध होना चाहिए। और पाँचवा नंबर पे है, देखिएगा, प्रशिक्षण के लिए हल्के मोटर वाहनों, भारी मोटर वाहनों की उपलब्धता का विवरण इत्यादि होना चाहिए, यानी आपके पास कुछ गाड़ियां होनी चाहिए, हल्का 4 पहिया वाहन, या फिर बड़े अगर आपका पास कोई बड़ा गाड़ी है तो बड़ा गाड़ी का भी साक्ष्य दे सकते हैं। और देखिएगा ये कहाँ कहाँ खोला जाएगा, देखिए यहाँ पे खोलने के लिए कहा गया है इन जिलों में 3 मोटर वाहन ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे। ठीक है, तो कौन से ज़िले में? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, भागलपुर में ये 3 मोटर वाहन प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे, तो यहाँ ज़्यादा मौका है। और इन जिलों में देखिए दो मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खुलेगा? तो वैशाली, सिवान, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, रोहतास, मोतिहारी, दरभंगा, बेतिया, भोजपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, मधुबनी, नालंदा में 2-2। ठीक है, दो ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। और इन जिलों में जो छोटा ज़िला है देखिएगा, एक मोटर वाहन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तो वो है अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, गोपालगंज। तो इन जिलों में जो है एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। तो आप अगर खोलना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ जमा करना है? देखिए इस टाइप का आवेदन है, इसे भरकर आपको आवेदन हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा। इस आवेदन को पूर्ण रूप से भरने के बाद देखिए ये जो आवेदन है इसे देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए, आपको ये हूबहू बना देगा। ठीक है, बना देगा, इसे भर लीजिएगा। आवेदक का नाम है, देखिए आवेदक के पिता का नाम है, स्थायी पता है, पत्राचार का पता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, आरक्षण कोटि यानी आप जनरल, ओबीसी, ईबीसी, बीसी जो भी हैं वो, और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण का आपको देना होगा। शैक्षणिक योग्यता कितनी है? तकनीकी योग्यता कुछ है तो उसे दे दीजिएगा। जिले का नाम जहाँ चालन करना चाहते हैं, प्रशिक्षण विद्यालय का स्थापित करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं उस जिले का नाम। जिस जिला प्रशिक्षण विद्यालय केंद्र स्थापित करना चाहते हैं वहाँ का उस भूमि की उपलब्धता का विवरण, स्वामित्व का साक्ष्य संलग्न, नजरी नक्शा संलग्न करें। तो यहाँ पे इस तरीके देख सकते हैं कौन कौन से मांगे गए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है अगर आपका लीज पर लिए हुए हैं तो इकरारनामा कितने वर्षों का है? तो कम से कम 10 वर्षों का यहाँ पे होना चाहिए। प्रशिक्षकों की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की विवरणी संलग्न करें। 4 चक्का वाहन की विवरणी आपके पास, क्योंकि ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर खोल रहे हैं तो आपके पास गाड़ी तो होनी अनिवार्य है। और डुअल कंट्रोल वाले 4 चक्का वाहन सिमुलेटर का कोटेशन, और भूमि के अतिरिक्त अन्य मद में पूंजी लगाने का सामर्थ्य। अगर आप आवेदक एनजीओ है तो दर्पण पोर्टल पर पंजीयन संख्या, यूनिक आईडी का विवरण प्रतिलिपि संलग्न करें। योजना का पूर्ण करने की अनुमानित प्रकालित राशि, प्रोजेक्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट संलग्न करना होगा। मोटर वाहन पर चालन प्रशिक्षण विद्यालय केंद्र को 3 वर्षों तक के लिए आपको खोलना होगा। संचालित करने संबंधी शपथ पत्र भी आपको देना होगा। ठीक है, डिक्लेरेशन लेटर लिखना है, एक स्थान, दिनांक और आवेदक का सिग्नेचर जो भी है सिग्नेचर कर दीजिएगा। और इसे जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना है।
दोस्तों अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिलती है तो आप हिंदुस्तान का अखबार ले लें। हिंदुस्तान का या प्रभात खबर दोनों में छपी है, प्रभात खबर में भी छपा है और हिंदुस्तान में भी छपा है, तो जो भी लेना है ले लीजिए। लेकिन वो पटना वाले में छपा हुआ है, दोनों का दोनों, ठीक है। तो आज का 11 दिसंबर का अखबार ले लीजिए, उसमें ये फॉर्म जो निकली हुई है इसको कटिंग करके आप भर सकते हैं, ठीक है। कटिंग करके भर के आप जमा कर सकते हैं। तो चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।